साथियों, राधे राधे। विश्व के महान दार्शनिक सुकरात ने अपने जीवन काल में बहुत ऐसे अमृत वचन कहे जो आज तक इंसानों की बुद्धि से परे हैं, जो कि एक खोज का विषय है। उन्हीं अमृत वचन अर्थात सूक्तियों में से आज इस एपिसोड में हम 43 उनके अमृत वचन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएंगे। नंबर 1, सच्चा ज्ञान यही जानने में है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। नंबर 2, सच्चा ज्ञान हम में से प्रत्येक को तभी मिलता है जब हम महसूस करते हैं कि हम जीवन, स्वयं और अपने आसपास के बारे में कितना कम समझते हैं। नंबर 3, यहाँ जहाँ श्रद्धा है वहाँ डर है, लेकिन जहाँ डर है वहाँ हर जगह श्रद्धा नहीं है, क्योंकि डर का विस्तार श्रद्धा की तुलना में अधिक माना जाता है। नंबर 4, बुद्धि आश्चर्य से शुरू होती है। नंबर 5, बेकार लोग केवल खाने और पीने के लिए जीते हैं, उपयोगी लोग केवल जीने के लिए ही खाते और पीते हैं। नंबर 6, मुझे पता है कि मैं विश्व का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ ही नहीं पता है। मैं वास्तव में इतना ईमानदार हूँ कि मैं एक राजनीतिक बन सकूँ और जी सकूँ। नंबर 8, अगर एक आदमी को अपने धन पर गर्व है तो उसकी तब तक सराहना नहीं की जानी चाहिए जब तक यह पता न हो कि वह उसका इस्तेमाल कैसे करेगा। यदि नंबर 9, यदि सभी दुर्भाग्य एक साथ आते हैं तो हर किसी को बराबर हिस्सा लेना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को अपना हिस्सा लेना चाहिए और चल देना चाहिए। नंबर 10, जीना महत्वपूर्ण नहीं है, सही तरह से जीना महत्वपूर्ण है। जो दुनिया को हिलाना चाहता है पहले उसे ही हिल जाने दो। नंबर 12, तुम्हें मेरी सलाह है कि शादी करो। यदि तुम्हें अच्छी पत्नी मिली तो तुम सुखी रहोगे, यदि नहीं तो तुम दार्शनिक बन जाओगे। नंबर 13, जीवन नहीं बल्कि अच्छा जीवन महत्वपूर्ण है। नंबर 14, एक बार औरत को आदमी के बराबर बना दो, औरत उससे बेहतर हो जाती है। 15, एक बार घायल हुआ व्यक्ति दोबारा घायल नहीं होना चाहता, और ऐसा करना किसी तरह से सही नहीं है, और दोबारा घायल होना या किसी व्यक्ति का बुरा करना सही नहीं है, भले ही उससे हम कितने भी पीड़ित क्यों न हों। 17, साधारण लोगों को लगता है कि यह एहसास नहीं है कि जो अपने पर सही तरह से दर्शन लागू करते हैं वे सीधे हैं, और अपने ही कार्यों से वे स्वयं को मौत के लिए तैयार कर रहे हैं। नंबर 18, हमारी प्रार्थना सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। नंबर 19, जीवन का अंत भगवान की तरह है, और ईश्वर का अनुसरण करने वाली आत्मा को वह पसंद करेगा। नंबर 20, इस दुनिया में सम्मान के साथ जीने का सबसे बेहतर तरीका वह होना है जो हम होने का नाटक करते हैं। नंबर 21, सच्चा ज्ञान यही जानने में है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। नंबर 22, कभी केवल परमेश्वर के वाक्याकार होते हैं। नंबर 23, अपरिचित जीवन जीने के लायक नहीं है। नंबर 24, अच्छी प्रतिष्ठा हासिल करने का तरीका यह है कि तुम वह होने का प्रयास करो जो तुम्हारी होने की इच्छा है। नंबर 25, यह जानना ही असली ज्ञान है तुम कुछ नहीं जानते। सच्चे ज्ञान
ज्ञान का यही अर्थ है। तुलनात्मक भावनात्मक मूल्यों पर आधारित नैतिकता की प्रणाली मात्र भ्रम है, पूरी तरह से अश्लील विचार है जिसमें कुछ भी ठोस और कुछ भी सच्चा नहीं है। सभी व्यक्तियों की आत्माएं अमर हैं, लेकिन सच्चे लोगों की आत्माएं अमर और देवी होती हैं। नंबर 28, एक ईमानदार आदमी हमेशा बच्चे की तरह होता है। नंबर 29, अपने बारे में मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। शादी का ब्रह्मचर्य से शादी या ब्रह्मचर्य में से मनुष्य जो भी चुने बाद में उसे पछताना ही होगा। वैसे ही बनो जैसा कि तुम दिखना चाहते हो। दोस्ती जल्दी मत करो, लेकिन जब करो तो मजबूती से करो और उस पर डटे रहो। नंबर 33, सौंदर्य एक क्षणिक अत्याचार है। नंबर 34, सौंदर्य एक ऐसा आकर्षण है जो मनुष्य को खुशी खुशी अपनी दया का विस्तार करने को ललचाता है। नंबर 35, एक व्यस्त जीवन की दरिद्रता से सावधान रहिए। मौत सभी मानवीय आशीर्वादों में से सबसे बड़ी है। अन्य लोगों के लेखन द्वारा खुद में सुधार करने में अपना समय लगाओ ताकि तुम्हें वह आसानी से हासिल हो जाएगा जिसे दूसरों ने कड़ी मेहनत से पाया है। नंबर 38, झूठे शब्द अपने आप में ही बुराई नहीं है, बल्कि वे आत्मा को भी बुराइयों से संक्रमित करते हैं। नंबर 39, गहरी इच्छाओं से ही अक्सर घातक नफरत प्रकट होती है। साहसी आदमी वही है जो भागता नहीं, दुश्मन के सामने डटा रहता है और उससे लड़ता है। नंबर 41, वह सबसे अमीर है जो प्रकृति को कम से कम दौलत में संतुष्ट है। नंबर 42, मैंने पाया कि कभी अपनी बुद्धि की वजह से कविताएं नहीं लिखते, बल्कि यह एक तरह की भावना या प्रेरणा है जो तुम्हें किसी संत और महात्मा में मिलती है, जो बिना अपना आशय जाने अपना उदात्त संदेश देते रहते हैं। नंबर 43, मैं अपनी अज्ञानता की सच्चाई के अलावा कुछ नहीं जानता। इस प्रकार हमने आपको विश्व के महान दार्शनिक सुकरात के विचार एवं दर्शन प्रस्तुत किए। इतने महान दार्शनिक के बारे में कुछ भी बोलने बताने में गलतियों की संभावना अवश्य है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इन त्रुटियों को क्षमा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।